हमने देखा कि हम 4 भागों में बँट गया और इसको हमने चतुर्थांश कहा। तो जब हम किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो कभी कभी हमारे लिए ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है या ये किस अक्ष में स्थित है। तो उसके लिए हमें इन चतुर्थांशों के में जो बिंदु है उन के चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जब ये 4 चतुर्थांशों में बँट गया तो जो पहला चतुर्थांश है XOY, ठीक है, उसको हमने नाम दिया XOY। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं और यहाँ भी क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हम बराबर दूरी में यहाँ पर संख्याएं ले लेते हैं क्योंकि धनात्मक अक्ष है। तो 0 तो यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4। सपोज़ हमने यहाँ 4 ही तक संख्याएँ ली हैं, आगे तक संख्याएँ हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम y अक्ष में भी ले लेते हैं, 1 2 3 4। सपोज दैट मैं यहाँ पर भी 4 ही ले रही हूँ, 1 2 3। ये भी सारी धनात्मक संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये धनात्मक है, इधर भी धनात्मक है, इधर भी धनात्मक है। तो जो पहला जो हमारा चतुर्थांश है XOY, उसके जो बिंदु है उसके चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक होंगे। पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे वो सब धनात्मक आएंगे। अब हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो उसका नाम हमने लिया हुआ है X डैश O और Y। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि Y वाला तो क्या है, धनात्मक में है, Y वाला धनात्मक में आएगा और X वाला ऋणात्मक में आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, -1 -2 -3 और -4, तो इधर क्या है, X के जो इतने भी आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे और यहाँ पर धनात्मक आएंगे द्वितीय वाले में। अब हम आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले का नाम है X डैश O Y डैश। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इधर भी ऋणात्मक है चिन्ह और इधर भी Y अक्ष में भी सारे ऋणात्मक होंगे, -1 -2 -3 -4। ये हम बराबर दूरी पर लेंगे, चिन्ह आप ढंग से लगा लीजिएगा। -1 -2 -3 -4, यानी कि यहाँ पर ये जो X और Y है ये दोनों ही माइनस में आएंगे। तो इसमें जो भी बिंदु स्थित होंगे इस तल पर वो सारे उसके जो वो होंगे चिन्ह वो माइनस माइनस वाले होंगे। अब ये देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में हमने देखा कि इधर तो प्लस में है X और Y अक्ष जो है हमारी ऋणात्मक है। तो ये पहली वाली जो X की निर्देशांक आएंगे वो प्लस में आएंगे और बाकी ये क्या आएंगे, माइनस में, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो चतुर्थ वाले चतुर्थांश में जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन पे कौन सा चिन्ह होगा, प्लस और माइनस का। तो अब आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 चतुर्थांश हैं और उसमें जो बिंदु स्थित होंगे पहला वाला प्लस प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस प्लस होगा, तीसरा वाला माइनस माइनस होगा और चौथे में प्लस माइनस होगा। और अगर कोई बिंदु यहाँ 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 स्थित नहीं है, अगर वो सिर्फ इसमें स्थित है तो यानी वो X अक्ष में स्थित है। अगर वो सिर्फ यहाँ पर लाई करता है तो वो ऋणात्मक X अक्ष में स्थित है। अगर वो यहाँ पर लाई करता है तो यानी यहाँ पर स्थित होता है तो सिर्फ यहाँ पर इस लाइन पे तो वो क्या है, Y अक्ष में स्थित है। अगर वो सिर्फ यहाँ स्थित होता है तो वो किस में है, वो भी Y अक्ष में है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। उसकी दिशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, लेकिन वो होगा Y अक्ष में ही स्थित। चलिए हम इसको कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। इस उदाहरण से आप किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण आसानी से कर सकेंगे और आप ये भी साथ में पता लगा सकेंगे कि वो किस चतुर्थांश में स्थित है या वो किस अक्ष में स्थित है। तो पहला बिंदु आपने देखा 5 और 0, ठीक है। 5 और 0 आप देख रहे हैं, यानी X का निर्देशांक क्या है यहाँ पर 5 और Y का निर्देशांक क्या है 0। तो चलिए हमने एक 2 लाइन यहाँ पर ले रखी हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इस पर हमने नंबर लिख दिया, जैसे संख्या रेखा पर हम लिखते हैं वैसे हमने Y अक्ष पे भी लिख दिए। तो हमने देखा कि इस बिंदु के लिए X का निर्देशांक क्या है 5 और Y का निर्देशांक क्या है 0। तो ये ये बिंदु किस अक्ष में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश में तो स्थित है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पहला बिंदु है ये यहाँ पर है 5 और Y के लिए क्या है 0,
तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में कहीं भी स्थित नहीं है, यानी कि इस नंबर लाइन पे स्थित है। तो इसका मतलब है किस पे स्थित है? एक्स अक्ष पे स्थित है। ये किसी चतुर्थांश पे स्थित नहीं है, बल्कि ये सिर्फ केवल और केवल एक्स अक्ष में स्थित है। ठीक है। अब आप दूसरा देखिए 0 और 5। तो 0 और 5 में भी x का निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक कितना हो गया? 5। तो ये बिंदु भी सिर्फ y अक्ष पे स्थित है, यानी कि हमने ले लिया 0 और 5। ठीक है। आप कोई भी उदाहरण ले लो, अगर 0 4 भी लोगे तो तब भी 0 और 4 यहाँ लेते हो तो 0 4 तो किस में स्थित है? सिर्फ y अक्ष में, ना इधर है ना उधर है। तो यानी कि वो क्या है? y अक्ष में स्थित है, ना कि चतुर्थांश में। तो पेपर में जब आपका क्वेश्चन आता है, ये 9th में भी आता है, 10th में भी आता है कि किस चतुर्थांश या अक्ष पे स्थित है, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ चतुर्थांश लिखते हैं। अगर 0 और 5 और 0 में भी होगा तो वो क्या लिख देंगे कि वो फर्स्ट में स्थित है, मतलब प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश, बल्कि वो गलत है। आप ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ये इसका y 0 है और x कुछ ना कुछ है, तो सिर्फ अक्ष में स्थित होगा, ना कि चतुर्थांश पे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी x अक्ष में स्थित है, y अक्ष में स्थित है। अब आप ऋणात्मक वाला एक उदाहरण ले लेते हैं हम, 0 और -2। अब यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक क्या है? 0 और y का कितना है? -2। तो y में यहाँ पर y का क्या है? -2 है और x का क्या है? 0 है। तो ये सिर्फ इस लाइन पे स्थित है। तो इस लाइन पे स्थित होने का क्या मतलब है कि ये y अक्ष में स्थित है, लेकिन वो उसकी दिशा क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, उसकी दिशा क्या है? ऋणात्मक है, और वो है किस अक्ष में स्थित? y अक्ष में। ठीक उसी प्रकार हम -4 और 0 के लिए लेते हैं। तो -4 आप यहाँ देख रहे हैं और बिंदु y के लिए क्या है? 0 है। तो -4 और 0 तो यहाँ पर स्थित है, तो ये भी x अक्ष में स्थित है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे कि -4 और 0 x अक्ष में स्थित है। तो इस प्रकार से ये है अक्षों वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तो वो सिर्फ चतुर्थांश में स्थित ना होकर के अक्षों में स्थित होते हैं। हमें 1 और 2 इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है कि कौन से चतुर्थांश में है। अब 1 में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक है ये, और 2 में कहाँ पर तक है? यहाँ तक। यानी x का निर्देशांक क्या है हमारा? 1 और y का निर्देशांक क्या है? 2। यानी कि इसकी स्थिति यहाँ पर है 1 और 2। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम में, क्योंकि पहले के साइन क्या होते हैं? प्लस प्लस, यानी कि दोनों के चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका भी क्या है? प्लस। x का निर्देशांक क्या है? 1, y का निर्देशांक भी क्या है? 2, यानी दोनों धनात्मक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये इसकी बिंदु की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, ना कि इन लाइंस पे है स्थित। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं कि -2 और -4। अब ये देखो दोनों ही ऋणात्मक है। x अक्ष का निर्देशांक -2 है, y अक्ष का निर्देशांक -4 है, लेकिन किस दिशा में है? ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, ये भी ऋणात्मक, ठीक है, ये भी ऋणात्मक दिशा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम करेंगे, ये भी ऋणात्मक दिशा में है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस वाला है, तो तीसरे चतुर्थांश पे स्थित है। अब आप देख रहे हैं अगला 7वां, -5 और 2, इसका हमने देखना है निर्धारण कहाँ पे है? x अक्ष का निर्देशांक क्या है? -5, और y का क्या है? 2, यानी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक वाला कौन सा है हमारा? चौथा। तो ये यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, -5 आप यहाँ देख रहे हैं और वो क्या है? 2। तो इस बिंदु की स्थिति लगभग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो -5 और 2 की स्थिति यहाँ पर होगी। तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो आप ये ज़रूरी नहीं कि आप प्लॉट करें, कभी कभी प्लॉट करने को आता है, दिखाने को आता है आप ग्राफ पेपर पर, लेकिन कभी कभी आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं। आपको बाकायदा ये चिन्ह याद रखने हैं, और इस ग्राफ से आप पता लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों धनात्मक होंगे तो फर्स्ट में, अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगा तो द्वितीय में, अगर दोनों ही ऋणात्मक में है तो तृतीय में, और ये क्या है? चतुर्थ में। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।